Very good morning and good afternoon, everyone. Good afternoon, Sunny. Hope that you all are doing good, guys. ठीक है। कल बहुत ही अच्छा निफ्टी में हमारा एसएल हुआ था। ऑब्जर्व किया था किसी ने? कितना अच्छा एसएल हुआ था ना। वो नहीं होना चाहिए था जैसा यहाँ पे हुआ था ना। रिमेम्बर ये वाला, इसने 1:2 हमें दिया था। ठीक है। बट ये वाला जो था इसने 1:1 ही दिया, आई गेस। ठीक है, तो पर्सनली एसएल हुआ, एक्सेप्ट किया एसएल। एंड सेकंड, जैसे यहाँ पे हमने नेक्स्ट डे ट्रेड कैच किया था ना, आज वो मिस हो गया थोड़ा। कैसे? वो देखो। ये तो सभी को याद है ना, ये वाला सिनारियो, ये वाला सिनारियो, ये वाला, ये जो ये कैंडल बनी थी, दिस कैंडल। यहाँ पे हमारा ओनली 7 पॉइंट्स का एसएल था निफ्टी में। ठीक है। उसने इतना अच्छा वर्क किया था। वाई? बिकॉज जिस डिमांड जोन से हमें ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, और उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो यहीं तक थी, और डिमांड जोन बहुत अच्छा था। ठीक है। तो अब जहां उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो रही है, इट मींस वहां सेलर्स हैवी हैं प्राइस पे, बायर्स पे। ओके। तो हमें वहां एंट्री करनी है। जैसे कि ये ट्रेड थी, आज अगेन सेम ट्रेड। ओके, सेम ट्रेड। देखो, कल हमारा जो जोन स्टॉप लॉस हुआ वो कौन सा जोन था? ये वाला जोन था। ठीक है। प्राइस ने यहां से कहां तक वर्क किया? यहां तक वर्क किया। ठीक है। तो आज जैसे 15 मिनट का जो कैंडल था, ठीक है, तो माय व्यू वॉज कि प्राइस यहां तक आएगी। जैसे ही मार्केट गैप अप ओपन हुआ ना, आई थॉट कि प्राइस यहां तक का एक कैंडल बनाएगी, फिर वहां से, और ये मेरा एंट्री पॉइंट होता 25,340, 25,390 का स्टॉप लॉस लेके, और फिर मैं ये सेलिंग एक्सपेक्ट करता। बट प्राइस ने क्या किया? एंट्री करने की अपॉर्चुनिटी नहीं दी, और वो, ये 5 मिनट का सप्लाई जोन दिख रहा है, प्राइस इस 5 मिनट के सप्लाई जोन से डाउन आ रही है। व्यू बेयरिश था, बिकॉज जो ये बहुत अच्छा ये डिमांड जोन था ना, वो ब्रीच हो गया। इट मींस अब वो सपोर्ट ना रह के क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो सेलिंग वहां से आना ऑब्वियस था। सेलिंग आई भी, बट 5 मिनट के सप्लाई जोन से आई। ओके। बट अगेन, निफ्टी हमेशा आपको डेली कम से कम 2 से 3 ट्रेड देती है। डेली वो अपॉर्चुनिटी देती है। ठीक है। सेकेंड अपॉर्चुनिटी कहाँ थी? उसने जैसे आज का लो ब्रेक किया। ठीक है। जैसे ही उसने आज का ये लो ब्रेक किया ना, दिस वन, यहां से ये कंफर्मेशन मिला कि हाँ सेलिंग रहेगी। यहां से भी शॉर्ट कर सकते थे हम निफ्टी को। ओके। कोई डाउट इसमें किसी को? नो। और जो अभी तक हमने जो सीखा प्रीवियस सेशंस में, उसमें कोई डाउट किसी को? नकुल, शुभम, सनी, वामशी, विशेक एंड जहीर। रिमेंबर वन थिंग कि हमें डाउट्स के साथ आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है। और अगर एसएल हो रहा है तो इट्स एन रूल, एक्सेप्ट करो एसएल को। बिकॉज अगर हम एसएल एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, और अगर मैंने रिवेंज ट्रेडिंग की होती, लेट्स से कि नहीं, ये जोन तो बहुत स्ट्रांग है,
मैं होल्ड करके बैठूंगा? नो। तो फिर ये सिनेरियो, फिर मुझे इसके लिए रेडी होना पड़ता, बड़े लॉस के लिए। ठीक है। और अभी देखो, निफ्टी की सेलिंग कहाँ रुकी, किसी ने ऑब्जर्व किया वो? क्या मैं कह सकता हूँ कि अब निफ्टी वीकली के डिमांड जोन में आ रहा है? देखो, अगर मैं सारा जो स्ट्रक्चर है वो कैंसिल कर दूं, देखो क्या दिख रहा है, निफ्टी वीकली के डिमांड जोन में आ रहा है ना। और ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूं कि जो बेस कैंडल है वो उसके ऊपर से वर्क कर रहा है निफ्टी। ठीक है। जो बेस कैंडल है वो बेस कैंडल के ऊपर से वर्क कर रहा है निफ्टी। यस, राइट। ओके। कोई डाउट अभी? यस सनी, कोई डाउट है? नो। ओके। तो जो अभी तक हमने सीखा है ना, जो हमने मल्टीपल टाइम फ्रेम सीखा है, ओके, जो ऑथेंटिक नॉन ऑथेंटिक जोन्स हमने सीखे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है ना? ओके। देखो, आज जो हम सीखने वाले हैं ना वो है अचीवमेंट। कि हमने हर बार कहा ना कि ये इस जोन का अचीवमेंट है, ये इस जोन का अचीवमेंट है। तो अचीवमेंट होता क्या है? व्हाट इज अचीवमेंट? ओके। अचीवमेंट होता क्या है? देखो, अगर मैं ये जो आईटीसी वाला जो ये स्ट्रक्चर है, अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूं, ठीक है, मैं पहले ये सब डिलीट कर दे रहा हूं जो हमने कल नोट डाउन किया था आईटीसी में। ठीक है। अब देखो, आईटीसी का प्रीवियस ऑल टाइम हाई क्या है? अगर मैं 6 मंथ की कैंडल पे जाता हूं तो, चलिए यहाँ, ओके, अगर मैं 6 मंथ की कैंडल पे जाता हूं तो क्या आईटीसी का ये प्रीवियस ऑल टाइम था? अगर मैं, रुको, सबसे पहले सारी मार्किंग्स डिलीट कर देते हैं। ठीक है। ये ऑल टाइम हाई था आईटीसी का 348। यस और नो? ओके, राइट। अब आपको, आप सभी इतना तो जानते हो ना, जब कोई स्टॉक अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई ब्रीच करता है, देखो, अब ये जोन ने क्या किया, और यहाँ पे क्या मैं कह सकता हूँ कि ये 6 मंथ का विथआउट बेस कैंडल का एक सप्लाई जोन भी है? राइट। दिख रहा है विथआउट बेस कैंडल का एक सप्लाई जोन, और वो 6 मंथ का है। इट मीन वहां से सेलिंग अच्छी आनी चाहिए थी। बट क्या हुआ देखो, अब हम जाते हैं 3 मंथ पे। यहाँ पे भी 3 मंथ में विथआउट बेस कैंडल का जो ये एंट्री और ये स्टॉप लॉस पॉइंट है, यहाँ भी अच्छा स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है। अब मैं जाता हूं 1 मंथ पे। तो अब यहां ऑब्जर्व करो प्राइस को। ठीक है। देखो यहां क्या हो रहा है, ये जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है आईटीसी का, ठीक है, प्राइस उसे ब्रीच कर रहा है। देखो, और ये 6 मंथ का, 3 मंथ का और मंथली का सप्लाई जोन है। और प्रीवियस ऑल टाइम हाई, इट मीन देखो, जहां ऑल टाइम हाई होता है ना, और अगर प्राइस ऑल टाइम हाई से डाउन आ रही होती है, इट मीन्स वहां बहुत सारे सेलिंग ऑर्डर पड़े होते हैं, बहुत सारे।
बिकॉज इंस्टीट्यूशंस यहां से सेल करे होंगे ना इंस्टीट्यूशंस ने, तभी प्राइस इतनी डाउन आई। यस और नो? ऑल टाइम हाई पे सेल कौन करता है? आप और मैं तो करेंगे नहीं, हमारा भी डर था कि अभी और अप जाएगा और अप जाएगा। इंस्टीट्यूशन ही इसे सेल करते हैं ना। और इंस्टीट्यूशंस के जो ऑर्डर्स होते हैं वो स्मॉल तो होते नहीं है, मीन्स लार्ज ऑर्डर होते हैं उनके। और उनके ऑर्डर्स जो होते हैं वो एक सिंगल ऑर्डर्स में वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। ठीक है, प्राइस हमेशा वहां पे फ्लक्चुएट करेगी। अब बिकॉज उनके ऑर्डर्स जो है वो सेलिंग ऑर्डर्स इतने लार्ज होते हैं कि ऐसी कैंडल्स बनती है फिर, और वो पार्टिशियली जो होते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाते। तो इसीलिए ये हमारे लिए सप्लाई जोन बन गया। अब प्राइस जैसे यहां पे गई 6 मंथ, 3 मंथ और मंथली के सप्लाई जोन में, तो प्राइस को तो यहां से डाउन आना चाहिए। देखो इसने क्या किया, डाउन आया बट बहुत थोड़ा, और यहीं से इसी कैंडल से प्राइस को क्या मिल रहा है, एक न्यू ऑल टाइम हाई। देखो प्रीवियस ऑल टाइम हाई कहां तक था, यहां तक। अब प्राइस यहां से डाउन आई और इसी का सपोर्ट लेके जो है हमारा रेंज 307 का, और हमारा स्टॉप लॉस क्या है, 305 है। ठीक है, और अब वहीं पे क्या मुझे क्वार्टरली का डिमांड जोन मिल रहा है? हाँ। तो इमेजिन जब कोई डिमांड जोन किसी सप्लाई जोन को ब्रीच करके एक नया डिमांड जोन फॉर्म करे, इट मींस वो उस डिमांड जोन की अचीवमेंट है। और यहां इसकी अचीवमेंट क्या है पता है, इस डिमांड जोन ने 6 मंथ के सप्लाई जोन को ब्रीच किया और एक न्यू ऑल टाइम हाई दिया। तो जस्ट इमेजिन, एक न्यू ऑल टाइम हाई देने के लिए और प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रीच करने के लिए कितने ज्यादा बाइंग ऑर्डर्स चाहिए ना, कितने ज्यादा बाइंग ऑर्डर्स चाहिए। राइट, बाइंग ऑर्डर्स हमें बहुत सारे चाहिए ना। तो इसीलिए ये जोन इतना अच्छा है। ओके, दैट्स व्हाई ये इस जोन की अचीवमेंट है। देखो ये आईटीसी का जो क्वार्टरली का डिमांड जोन है, जो मंथली का डिमांड जोन है, ये उसकी अचीवमेंट है कि उसने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रीच किया, एक न्यू ऑल टाइम हाई दिया इस डिमांड जोन ने, और 6 मंथ के सप्लाई जोन को ब्रीच करके एक 3 मंथ का क्वार्टरली का डिमांड जोन फॉर्म किया। तो ये इसकी क्या है, अचीवमेंट है। ओके, ये होता है अचीवमेंट। और हमेशा याद रखना, जब भी ओके, जब कभी भी कोई डिमांड जोन सप्लाई जोन को ब्रीच करता है तो वो डिमांड जोन स्ट्रांग हो जाता है, वो उसकी अचीवमेंट होती है। और जब कोई सप्लाई जोन डिमांड जोन को ब्रीच करके सप्लाई जोन फॉर्म कर रहा है ना, वो उसकी क्या हो जाती है, अचीवमेंट। ठीक है, निफ्टी में हमने यहां यही देखा था। देखो, ठीक है, ये जो फर्स्ट वाला हमारा जोन था ना, जो ये ब्रीच हो गया था, दिस वन। अब हमें बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि ये जोन अच्छा वर्क करेगा। ठीक है, एक सिंगल कैंडल से तो ब्रीच नहीं होना था, बट हो गया ना। इट शोज कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर क्या है, ज्यादा है। सिंपल। ठीक है, फिर जहां तक इसकी स्ट्रेंथ थी, अराउंड यहां तक इसकी स्ट्रेंथ थी, वहीं से हमने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। अब सेकंड ये डिमांड जोन आया, दिस वन इज सिंगल कैंडल। इससे भी हमें बहुत एक्सपेक्टेशन थी, बिकॉज ये अब वो सिंगल कैंडल है जिसकी वजह से निफ्टी में एक न्यू ऑल टाइम हाई आया। ये इसीलिए कल हम इतना बुलिश थे इस कैंडल पे। ओके, इसीलिए। बट क्या हुआ, एक सिंगल कैंडल ने उसे ब्रीच कर दिया।
आज हमने सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कहां से ढूंढी? जहां तक इसकी स्ट्रेंथ थी। इज इट क्लियर? ये होता है अचीवमेंट। ठीक है, अभी थोड़ा और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जैसे प्राज था ना, देखो प्राज इंडस्ट्रीज। एंड अगर आप भी ऑब्जर्व करो ना, देखो स्पेशली अभी क्या हो रहा है मार्केट में, आप किसी भी स्टॉक का ना ऐसा 6 मंथ का 3 मंथ का कैंडल देखो, ठीक है, सेलिंग बहुत हैवी है। एंड स्पेशली स्मॉल कैप एंड मिड कैप के स्टॉक्स में सेलिंग बहुत हैवी है। बट अगेन, अब ये जो हमारा जोन था ना, उससे हमारी एक्सपेक्टेशन सेम थी कि प्रीवियस, देखो अब ये 6 मंथ का सप्लाई जोन है। एक सिंगल कैंडल 6 मंथ का सप्लाई जोन ब्रीच कर रही है, न्यू ऑल टाइम हाई दे रही है, फिर प्राइस ने क्या करा? कंसोलिडेट किया एंड अगेन अ न्यू ऑल टाइम हाई। तो प्राइस को यहां से रिवर्स ही होना था, बट बिकॉज मार्केट का सेंटीमेंट क्या है? नेगेटिव है। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट कि ये जो सप्लाई, सो ये जो डिमांड जोन था ना, वो ब्रीच हो गया। मुझे यहाँ कंफर्मेशन एंट्री के पर्पस पे एंट्री लेनी थी, मैंने ली। ट्रेड ने 1:3-4 दिया भी, हाफ क्वांटिटी बुक करी, बट अगेन कल स्टॉप लॉस हुआ, उसे भी एक्सेप्ट किया कि नहीं अभी स्टॉप लॉस हो गया, सेलिंग थोड़ी ज्यादा है, अच्छे व्यू से और ज्यादा बेटर कंफर्मेशन के साथ जाओ। ओके, देखो और अगर हम अचीवमेंट देखें, ठीक है, लेट्स से, देखो गोदरेज प्रॉपर्टी, अगर मैं इसका 6 मंथ का 3 मंथ का स्ट्रक्चर देखो, सेम स्ट्रक्चर है जैसा मैं प्राज इंडस्ट्री में देखने को मिला था। कैन ऐसे कि सेम स्ट्रक्चर है। और अगर मैं 3 मंथ पे जाऊं अगेन, क्या सेम स्ट्रक्चर मुझे फॉर्म दिख रहा है? अब यहां भी ये जो डिमांड जोन है ना, मैं एक कंफर्मेशन एंट्री करूंगा, उसके बाद में ट्रेड लूंगा, बिकॉज सेलिंग प्रेशर हैवी है। ये हमने डिस्कस किया था कि प्राइस डाउन आएगी, और प्राइस को डाउन आना था, बट इस वे में नहीं आना था प्राइस को डाउन। ये जो 5%, 5-6%, अगेन 2%, इस फॉर्म में प्राइस को डाउन नहीं आना था। गाइस गिव मी अ मिनट, ओके।
sorry guys for the disturbance. Okay, okay, so where we are? On confirmation, right? देखो, तो जो गोदरेज प्रॉपर्टी में ये कैंडल्स बन रही थी ना, हैवी सेलिंग, इस तरह से सेलिंग नहीं आनी चाहिए थी। अब अगर आप ऑब्जर्व करो ना, देखो प्राइस कहां से डाउन आ रही है, कंटिन्यूअसली 2160 का जो जोन है हमारा, प्राइस वहां से डाउन आ रही है 2160। ठीक है, और प्राइस कहां पे आ गई, 1650। ठीक है, और एवरी डे अगर आप देखो ना, कैंडल्स का फॉर्मेशन 4%, 3%, 4%। जो जेन्युइन स्टॉक्स होते हैं ना, जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं, और गोदरेज प्रॉपर्टी एक बहुत अच्छा स्टॉक है, ठीक है, वो इस तरह से डाउन नहीं आते। ठीक है, वो इस तरह से डाउन नहीं आते। ठीक है, प्राइस को अगर डाउन आना ना, एक पैटर्न होता है। ठीक है, अब वो पैटर्न कैसा होता है, लोअर लो फॉर्म करके वो डाउन आ रही होती है, वो एक जेन्युइन प्राइस एक्शन, वो एक चैनल को फॉलो कर रही है प्राइस। यहां प्राइस किसी चैनल को फॉलो नहीं कर रही है। ठीक है, यहां वो बस कंटिन्यूअसली फॉल कर रही है। हाँ, गुड थिंग कि जो हमारा व्यू था वही रहा। ठीक है, जहां से हमने शॉर्ट किया बहुत अच्छा ट्रेड चल रहा है अभी भी। जब तक यहां पे नहीं होगा और जब तक मुझे कंफर्मेशन एंट्री नहीं मिलेगी, मैं इस ट्रेड को क्लोज नहीं करूंगा, सिंपल है। ठीक है, बिकॉज अभी मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा बियरिश है, और वो बियरिशनेस कहां से शो हो गई, यहीं से शो हो गई, जब वो अपने अच्छे डिमांड जोन को ब्रीच करना स्टार्ट कर दिया। और जब प्राइस, इसे हमेशा याद रखना, जब कभी भी प्राइस अच्छे डिमांड जोन को रिस्पेक्ट ना करे ना, इट मींस मार्केट में होता है ना, कुछ पिक्चर बन रही होती है, वो बन रही है। ओके, इतना हमेशा याद रखना। अगर हम और अचीवमेंट देखें, एक और था ना, ट्यूब इन्वेस्टमेंट। देखो ये कितना अच्छा फॉलो कर रहा है प्राइस एक्शन को। व्यू डाउन था, डाउन नहीं आ रहा, बट एक प्राइस को रिस्पेक्ट कर रहा है, वो जोन्स को रिस्पेक्ट कर रहा है एटलीस्ट। ठीक है, और अगर आप निफ्टी रियलिटी देखें ना, देखो निफ्टी रियलिटी का स्ट्रक्चर देखो। निफ्टी रियलिटी के जितने भी स्टॉक है ना, जितने भी स्टॉक्स हैं, वो काफी डाउन है, काफी डाउन है। देखिए कोई भी स्टॉक आप सिलेक्ट करिए निफ्टी रियलिटी का, वो थोड़ा पुल बैक जो मिल रहा है ना, वो भी बिकॉज प्राइस डिमांड जोन में, और कल काफी सेलिंग प्रेशर था सभी स्टॉक्स में, निफ्टी रियलिटी के, इसीलिए। देखो गोदरेज, गोदरेज तो ऑलरेडी डिस्कस किया, ओबरॉय रियलिटी, फोनेक्स, प्रेस्टीज, काफी सेलिंग। और ये जो जोन ब्रीच हुए ना, ठीक है, ये जो जोन आपको दिख रहा है ना ब्रीच होते हुए, वो इस तरह से ब्रीच नहीं होना चाहिए। ये शो करते हैं कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। अब देखो ये कितना अच्छा जोन था। अगर इसकी मैं अचीवमेंट और इसके ओरिजिन की बात करूं, देखो सबसे पहले तो ये ओरिजिन पॉइंट है ना, जो अभी तक हमने डिस्कस किया, ये क्या है, ओरिजिन पॉइंट है इस सेलिंग बाइंग प्रेशर का। और क्या, अगर मैं एक कंफर्मेशन की बात करूं, तो देखो ये जो जोन है ना, इस कैंडल ने इस पूरे जोन को ब्रीच किया है, इस पूरे जोन को, और प्राइस फिर इस सप्लाई जोन से डाउन आ रही है। ठीक है, तो ये जोन तो बहुत अच्छा है, बट क्या हुआ,
प्राइस आई, नो डाउट रिस्पेक्ट करी, 1:2 दिया, बट अगेन बट ये जो जोन है ना वो 1:2 वाला जोन नहीं है, ठीक है, ये अच्छा जोन था। और ऐसे जोन हमेशा 1:3-4 देना चाहिए, हमेशा प्राइस को। बट बिकॉज सेक्टर थोड़ा नेगेटिव था, ओके, जो भी रियलिटी के स्टॉक्स में फॉल आया है ना, वो इसलिए आया बिकॉज जो सेक्टर है ना निफ्टी रियलिटी का वो अच्छा नहीं है, मतलब वो बियरिशनेस शो कर रहा था। ओके, इसीलिए निफ्टी रियलिटी में इतनी सेलिंग हमें देखने को मिली। ओके, अचीवमेंट से आपने क्या सीखा? ओके, देखो, अचीवमेंट में किसी को कोई डाउट है? अब देखो, ये जो ऐसे जोन है ना, देखो कितना अच्छा ड्रॉप बेस्ड रैली है ये। ओके, अच्छा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि ये जो डिमांड जोन विथआउट बेस कैंडल का मैंने मार्क किया है, ठीक है, ये ऑथेंटिक है या नॉन ऑथेंटिक है? ऑथेंटिक, ऑथेंटिक। Whenever market does not respect or breaches any demand zone, supply zone and makes a new zone can be called as achievement. Yes, Zahir. Okay, authentic. सुगम, वो ऑथेंटिक है। दिस इज ऑथेंटिक बिकॉज देखो, प्राइस क्या कर रही है, जोन से वर्क कर रहा है, ये नॉन ऑथेंटिक है। दिस वन इज नॉन ऑथेंटिक, दिस वन इज ऑथेंटिक। ओके, और देखो यहां अगर मैं अगेन स्ट्रेंथ की बात करूं ना, ये देखो, इसकी स्ट्रेंथ कहां तक थी, यहां तक थी। इसने स्ट्रेंथ क्या शो करी, उससे डबल। तो ये नॉन ऑथेंटिक बट ट्रेडेबल है। क्यों नॉन नॉन ऑथेंटिक? बिकॉज ये प्रीवियस डिमांड जोन की वजह से ही फॉर्म हुआ है ना। ओके, अगर हम वीकली के टाइम फ्रेम पे आए, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, ओके, ये जो जोन है विथआउट बेस कैंडल का, ठीक है, दिस वन, और ये जो सेकंड जोन है, ये देखो, एक सिंगल कैंडल ने ब्रीच किया है, और ये जोन क्या था, अच्छा था। तो अब ये जो सिंगल कैंडल बनी है ना, ये क्या थी, इसकी अचीवमेंट थी। और अब यही अगर हम डेली के टाइम फ्रेम पे जाना, देखना 100% यहाँ पे कोई ना कोई एक जोन होगा जिसकी वजह से प्राइस डाउन आई। देखो, इस सिंगल कैंडल ने इस पूरे जोन को ब्रीच किया। अब यहां देखो, कोई जोन नहीं है ना, फिर भी प्राइस डाउन आ रही है। क्यों? बिकॉज ये जो जोन था ना, दिस वन, ये बहुत अच्छा था, ठीक है, बहुत ही ज्यादा अच्छा था।
वेरी गुड, सेलिंग प्रेशर इन गोल्ड। देखो यहीं पे ना बहुत टाइम पहले मैंने मार्क करके रखा था कि मैं यहाँ से एक करेक्शन एक्सपेक्ट करूंगा, सेकंड में यहाँ से एक करेक्शन एक्सपेक्ट करूंगा। 5370। ठीक है। अगर आपको जियो पॉलिटिक्स की, फिनांस की थोड़ी नॉलेज है ना, देन यू विल नो कि क्यों ऐसा हो रहा है, कि क्यों गोल्ड ऑल टाइम हाई जा रहा है। आप में से किसी को भी नॉलेज है जियो पॉलिटिक्स की थोड़ी भी, या जो ग्लोबल मार्केट में थोड़ा क्लोजली वॉच रखते हैं? आप में से कितने लोग ग्लोबल मार्केट ऑब्जर्व करते हैं, पहले वो बताइए। ओके, गुड। तो अभी मैं अगर करंट सिनारियो की बात करूं तो क्या हो रहा है ग्लोबल मार्केट में? नो आइडिया। सी, always keep your eye on global market. Okay, always keep your eye on global market because it will help you little bit. वॉर, इट्स नॉट अबाउट वॉर, इट्स नॉट अबाउट ग्रीनलैंड। ग्लोबल मार्केट का मतलब वॉर नहीं होता। ओके, ग्लोबल मार्केट का मतलब होता है कि जो हमारा फिनेंशियल वर्ल्ड है ना, उस फिनेंशियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है। ठीक है। वाई गोल्ड इज बुलिश? ठीक है। गोल्ड इतना बुलिश क्यों हो रहा है, मतलब डेली गोल्ड एक न्यू हाई फॉर्म कर रहा है, क्यों? एंड इफ यू ऑब्जर्व ना, जितने भी कमोडिटी हैं, जितने भी मेटल हैं, आप खाली उनका ईयरली का रिटर्न देख लो। गोल्ड का 2024 का रिटर्न था 27%, 25 का उसका रिटर्न था 64%। 64% रिटर्न ऑन गोल्ड। और अभी 26 स्टार्ट ही हुआ है कि उसने 12% का रिटर्न दे दिया है। इट मीन्स इट showing that there is something, okay, something is cooking in the financial market, and financial market is shifting as of now, I can say. No, it's not. Yes, see, but money moving from US bonds to commodities. Okay, but किसकी money आ रही है? Yes, Vamsi, China buying lots of gold. Okay, central banks are collecting gold around the world. Why? Because now the US dollar has lost their trust. Okay, जो यूएस डॉलर का ट्रस्ट था ना, वो उसने कहीं ना कहीं खो दिया है। और अभी जो वहां के प्रेसिडेंट हैं, वो कुछ भी सडनली जो उनके मन में आता है वो वैसा क्या कहते हैं, रूल लाते हैं, रेगुलेशंस लाते हैं। एंड अगर आपको थोड़ा जियो पॉलिटिक्स की नॉलेज है तो यूएस एंड जो यूरोपियन कंट्री हैं, वो एक बहुत ही क्लोजेस्ट एलाई हैं। ओके, जैसे इंडिया और रशिया है ना, वो बहुत टाइम से बहुत क्लोजेस्ट है। सेम यूएसए और यूरोपियन यूनियन है। बट अभी क्या हो रहा है, ट्रम्प सिर्फ अमेरिका की सोच रहे हैं, फॉरगेट अबाउट द यूएस, यूरोपियन कंट्री। और अभी फॉर द फर्स्ट टाइम एवर यूरोपियन कंट्री है वो यूएस के अगेंस्ट जा रही है। यस, बिकॉज ऑफ डॉलर डिस्टेबलाइजेशन। एंड रशिया, चाइना एंड इंडिया लास्ट 2-3 ईयर से, स्पेशली फ्रॉम 2022, जब से रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ है, और जब से यूक्रेन रशिया पे सैंक्शंस हुए ना, तब से इंडिया और चाइना, रशिया ने कंटिन्यूअसली दे आर बाइंग गोल्ड कंटिन्यूअसली। और अगर इंडिया की, अगर आप रिजर्व देखें ना गोल्ड का, वो हाईएस्ट है वो। ओके। और
ऐसा कभी नहीं हो सकता कि गोल्ड मींस कोमोडिटी और मार्केट वो हमेशा एक एक साथ ए ऑल टाइम हाई रहे। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर ना, अभी जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इंस्टीट्यूशन है ना, वो खुद शॉक हैं टू सी द फाइनेंशियल मार्केट राइट नाउ। ठीक है, ऐसा बहुत, ये बहुत रेयर सिनारियो है कि हमारा मार्केट ऑल टाइम हाई है, यूएस का मार्केट ऑल टाइम हाई है, गोल्ड ऑल टाइम हाई है। गोल्ड और मार्केट टोटली ऑपोजिट वर्क करते हैं। अगर गोल्ड बढ़ रहा है इट मींस मार्केट में कहीं ना कहीं करेक्शन आएगा। ठीक है, बट गोल्ड देखो, गोल्ड कंटिन्यूअसली न्यू हाई फॉर्म कर रहा है, बट मार्केट भी ऑल टाइम हाई फॉर्म कर रहे हैं साथ में। नॉट ओनली आर मार्केट, इंडियन मार्केट एज वेल, सॉरी यूएस मार्केट एज वेल, चाइना के मार्केट ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अभिषेक ऐसा नहीं होता कि सारी होल्डिंग से एग्जिट कर दो, ठीक है, इतना भी करेक्शन नहीं आएगा, बट देर इज ए करेक्शन। ओके, करेक्शन कहीं ना कहीं तो पेंडिंग है, वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। ओके, हम करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। ओके, निफ्टी रिकवरी, ओके, वांटेड टू ट्रांसफर टू गोल्ड, विल बाय ऑन डिप। ओके, अभिषेक, ओके, अभिषेक आप गोल्ड में कैसे बाय करोगे? और गोल्ड को ना सेफ हेवन कहा जाता है, पता है? सेफ हेवन, वाई सेफ हेवन? वेटिंग फॉर 4000, वेटिंग फॉर 4000 लेवल, वो तो शायद ही आपको देखने को मिले अभिषेक। 4000 तो शायद ही आपको देखने को मिले। Currently, it might see a temporary pullback, will enter 20% at 4600 and then it if it come 44,000, that's 80%। और विषेक आई होप दैट यू नो कि 4600 से आप गोल्ड में लॉन्ग नहीं कर सकते। मतलब किस प्लेटफॉर्म से आप गोल्ड में लॉन्ग करेंगे 4600 से?
ऐसा तो कोई प्लेटफॉर्म है नहीं, मतलब आपका कैपिटल ही टोटली ब्लोन हो जाएगा ना। अभी जो एक कंट्री होती है ना, ठीक है, जो उनके डिपेंडेंसी एलाइज होते हैं, वो शिफ्ट हो रहे हैं जियोपॉलिटिकली, ठीक है। 2 days ago, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड अबाउट दिस, कि कनाडा ने, जो यूएस का एलाई था, ठीक है, उन्होंने चाइना को प्रिफर किया है, ठीक है। सो आपके लिए ये स्मॉल न्यूज होगा, बट फॉर जियो पॉलिटिक्स दिस इज अ वेरी बिग न्यूज, ठीक है। जब कोई क्लोजेस्ट एलाई किसी और को अपना एलाई सिलेक्ट करता है, तो वो कहीं ना कहीं अपना ट्रस्ट खो रहा होता है। सेम थिंग इज हैपन इन यूएसए। यूएसए कहीं ना कहीं अपना जो ट्रस्ट है, जो उसने मार्केट में बिल्ड किया था, वो खो रहा है, ठीक है। एंड दैट्स नॉट ए गुड थिंग, बिकॉज अगर यूएस में रिसेशन आएगा, तो क्या होगा, पूरे वर्ल्ड में रिसेशन आएगा। ओके। यूएस अपना जो रिसेशन है वो पूरे वर्ल्ड में ट्रांसफर करता है, पूरे वर्ल्ड में। कैसे? वो मनी को प्रिंट करता है, और जितना ज्यादा मनी वो प्रिंट करेगा, उतना ज्यादा क्या होगा, मार्केट में रिसेशन आएगा। और जितना ज्यादा यूएस के मार्केट में रिसेशन आएगा, उतना उससे ज्यादा दूसरे मार्केट में, एंड स्पेशली द स्मॉलर वर्ल्ड, वो तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। ओके। सर, one question: why natural gas is hitting circuits today? No idea about natural gas. I don't trade in natural gas. Okay, we don't have any idea about natural gas because हम natural gas में trade नहीं करते हैं। Okay? Okay. देखो, अचीवमेंट सभी को क्लियर है ना, कि क्या होता है अचीवमेंट। ओके। अब जो सेकंड है वो है ईएमए। अब हम थोड़ा ईएमए के बारे में सीखेंगे। अभी तक हमने कौन सा ईएमए यूज किया, 50 SMA यूज किया है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, राइट। अब हम जो हमारा सेकंड ईएमए है वो है 20 ईएमए। और 20 ईएमए प्राइस से कितना ब्यूटीफुली वर्क करता है ना, वो मैं आपको दिखाऊंगा आज, ठीक है। और लेट्स से कि अगर हमारे पास कोई मार्केट में ट्रेड अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो हम 20 ईएमए पर भी एक ट्रेड ले सकते हैं। होता है ना स्कैल्पिंग काइंड ऑफ ट्रेड, तो वो हमारी स्कैल्पिंग की ट्रेड होगी।
ओके। अब प्राइस को ऑब्जर्व करना, और ये तो मैंने आपको आई गेस मल्टीपल टाइम दिखाया है, ठीक है। ईएमए कैसे लगाते हैं वो तो सबको पता होगा, बिकॉज जब हमने 50 एसएमए का यूज किया था उसी टाइम हमने बताया था कि ईएमए कैसे लगाते हैं, राइट। ओके, देखो 20 ईएमए, ये जो आपको ब्लू कलर का ईएमए दिख रहा है ना, इसे हम कहते हैं 20 ईएमए। देखो ये मंथली का टाइम फ्रेम है, और जितना ज्यादा बड़ा टाइम फ्रेम होता है ना, उतना ज्यादा प्राइस उस ईएमए को सपोर्ट करती है, ठीक है। देखो यहाँ अगर आप ट्यूब इन्वेस्टमेंट की हिस्ट्री देखो ना, 2020 से आप ट्यूब इन्वेस्टमेंट को ऑब्जर्व करो, ठीक है। प्राइस, कभी भी ऐसा हुआ है कि प्राइस मंथली के 20 ईएमए को ब्रीच कराओ, प्राइस ने कभी भी ऐसा हुआ है? नहीं हुआ ना। देखो कभी भी ऐसा हुआ है कि प्राइस ने मंथली के 20 ईएमए को ब्रीच किया हो? यहां पे देखो फर्स्ट टाइम प्राइस आई मंथली के 20 ईएमए पे, ठीक है। क्लोज कहां करी प्राइस ने? मंथली के 20 ईएमए के ऊपर। कैंडल कितनी हैवी सेलिंग प्रेशर आ रही थी ना। सेकेंड मंथ सेम, प्राइस ने थोड़ा रिस्पेक्ट किया मंथली के 20 ईएमए को, बट सेलिंग प्रेशर हैवी था इसलिए ब्रीच कर दिया। और देखो जब ब्रीच किया तो मंथली का 20 ईएमए प्राइस के लिए क्या बन गया? रेजिस्टेंस बन गया। जैसे यहां प्राइस ने ट्राई किया पुल लेने का, बट अगेन मंथली का रेजिस्टेंस जो था 20 ईएमए का रेजिस्टेंस बन गया। डाउन आई, फिर से ट्राई किया, और अगर अभी फिर से ट्राई करेगी ना, फिर से प्राइस वहीं से डाउन आएगी। ओके, लेट्स से कि अगर हम किसी दूसरे स्टॉक में से देखें तो, देखो जैसे एच डी एफ सी फर्स्ट बैंक था, राइट। वो मंथली के 20 ईएमए पर आने वाला था, ठीक है। हाँ देखो, ये आई गेस डिस्कस किया था ना क्लास में, कि प्राइस जब यहाँ पे आएगा मंथली का 20 ईएमए प्राइस को ब्रीच मतलब सपोर्ट करेगा, ठीक है। अब वीकली में देखो, कंटिन्यूअसली आई कैन से 4-5 डेज से प्राइस सेम रेंज पे है, ठीक है। और वहीं अगर मैं निफ्टी को ऑब्जर्व करूं, दूसरी जो स्टॉक हैं उन्हें ऑब्जर्व करूं, उनमें सेलिंग प्रेशर अच्छा था, बट एचडीएफसी बैंक में वो सेलिंग प्रेशर नहीं आया। वाई? बिकॉज कहीं ना कहीं ये जो मंथली का 20 ईएम है वो क्या कर रहा था? प्राइस को सपोर्ट कर रहा था। ओके, इसीलिए कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो एचडीएफसी बैंक है वो डाउन नहीं आया। तो यू कैन सी कि प्राइस यहाँ से ले लेगी पुल बैकअप। ओके,
कोई भी स्टॉक ले लो, ओके, कोई भी स्टॉक ले लो। ओके वेर इज, इसमें ओके डिलीट कर दिया। लेट मी ओपन। देखो दिख रहा है 20 EMA। और क्या ऐसे स्ट्रक्चर में मैं 20 EMA को ट्रस्ट करूंगा? ये जो ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं, मैं ऐसे सिनेरियो में 20 EMA पे ट्रस्ट करूंगा? नो। वेरी गुड। व्हाई? बिकॉज ये पूरा साइडवेज है। ठीक है, मुझे कैसा स्ट्रक्चर चाहिए? इधर प्राइस फर्स्ट टाइम उसे टच कर रही हो, ठीक है, तभी मैं उसे कंसीडर करूंगा, अदरवाइज नहीं। अब देखो, मोस्ट ऑफ आप कोई भी सेक्टर उठा लो, उनका स्ट्रक्चर सेम होता है, स्पेशली जो अच्छे सेक्टर होते हैं, जैसे निफ्टी फिनेंशियल सर्विसेज अच्छा सेक्टर है, उसका स्ट्रक्चर देख लो। बहुत कम ऐसे आपको चांसेस मिलेंगे या सिनारियो मिलेंगे चार्ट पे जहां प्राइस ने मंथली के 20 EMA को रिस्पेक्ट ना किया हो। मोस्ट ऑफ द केसेस, ओके, मोस्ट ऑफ द केसेस। यहां आया, अगेन न्यू ऑल टाइम हाई, अगेन न्यू ऑल टाइम हाई, अगेन न्यू ऑल टाइम हाई, अगेन न्यू ऑल टाइम हाई। ठीक है, फिर टेस्ट नहीं किया। कैन आई से कि अब अगर आता है तो मैं एक न्यू ऑल टाइम हाई देख सकता हूं? एज पर द चार्ट, एज पर द प्राइस एक्शन। सेम इन निफ्टी। देखो, अब यहां ये जो जोन है ना, ठीक है, ये जो हमारा जोन है ना मंथली वाला, अब उसे एक एडिशनल सपोर्ट मिल रहा है। किसका सपोर्ट मिल रहा है? मंथली के 20 EMA का। तो जैसे HDFC बैंक ने यहाँ पे पोज लिया है ना, सेम वैसे निफ्टी यहाँ पे पोज लेगा। फाइटिंग होगी बायर्स और सेलर्स की। प्राइस कहाँ रहेगी? डिमांड जोन पे, तो थोड़ी वो रिवर्स हो जाएगी। और देखो सेम जो अभी हमने निफ्टी फिनेंस में देखा, ठीक है, और ये तो मैंने मल्टीपल टाइम एक्सप्लेन किया है निफ्टी में। अगर मैं 2013 से बात करूं, देखो जैसे ही मंथली के 20 EMA को अप्रोच कर रही है, न्यू ऑल टाइम हाई दे रही है। एक बार वो डाउन गई, अगेन और टेस्ट, न्यू ऑल टाइम हाई, 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 टेस्ट। अब यहाँ पे ना ये जो 2020 का जो कैंडल बना है, मैं इसे जेन्युइन सेलिंग कंसीडर नहीं करूंगा। व्हाई? बिकॉज मार्केट में ना एक पैनिक सिचुएशन थी। एंड इमेजिन मार्केट चलता किस पे? डिमांड एंड सप्लाई पे, जो कि बहुत बेसिक है और वो आप सब अच्छे से जानते हैं। और आप मुझे बताइए, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री आएंगे और ऐसा कहेंगे कि लॉकडाउन हो रहा है पूरे कंट्री में 7 डेज के लिए, और 7 डेज जब कोई बिजनेस रन ही नहीं हो पाएगा, तो क्या मार्केट परफॉर्म करेगा? मार्केट किस पे चलता है? कंपनियों पे, उनकी इन्वेस्टमेंट पे, उनके प्रॉफिट पे। कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ रिलायंस बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी आने वाले टाइम में, इसलिए उसके स्टॉक बाय करके रख लो। बट जब 7 दिन के लिए पूरी कंट्री ही लॉकडाउन में जा रही है, कोई बिजनेस रन नहीं हो पाएगा, इट मीन सभी का जो आने वाला क्वार्टर रिपोर्ट है वो खराब होगा, उनके बिजनेस स्टॉप हो जाएंगे। और जब सारे बिजनेस ही स्टॉप हो जाएंगे, तो क्या मार्केट वर्क करेगा? नहीं, चांस ही नहीं है। तो ये जो सेलिंग है ना, वो जेन्युइन नहीं है, वो पैनिक सिचुएशन है। और इसीलिए देखो, जब अगर इतनी अच्छी सेलिंग आई है, इतनी अच्छी सेलिंग है, कि देखो ऑब्जर्व करना यहाँ प्राइस को, वो मार्केट को 11,000 से 7,500 ले जा रहा है निफ्टी को। जस्ट इमेजिन कितनी अच्छी सेलिंग होगी ना। बट क्या हो रहा है? प्राइस सिंगल टाइम पे चढ़ गई, सिंगल टाइम पे। ये सप्लाई जोन को रिस्पेक्ट ही नहीं किया, बिकॉज ये सप्लाई जोन था ही नहीं। ये तो पैनिक सिचुएशन क्रिएट किया गया है ना मार्केट में। और इसीलिए ये इतना अच्छा सप्लाई जोन होने के बावजूद वर्क नहीं करा। इस रियल टाइम NSE डेटा एसेंशियल, और व्हाट काइंड ऑफ डेटा नकुल? बायर्स और सेलर्स का डेटा या कोई और डेटा? देखो चढ़ गई ना प्राइस। आप किस डेटा की बात कर रहे हैं नकुल?
फॉर डेल्टा यू आर टॉकिंग अबाउट ऑप्शंस, राइट नकुल? नकुल, जितने भी ब्रोकर है ना, जैसे सेंसिबल हो गया, कोई भी हो गया, जो भी ऑप्शन चेन शो करते हैं ना, वो एनएससी के डेटा ही शो कर रहे होते हैं। वो उनका कोई रैंडमली डेटा नहीं होता है। ओके। वो बस अपना जो डेटा है वो एनएससी से रीडायरेक्ट करते हैं, सिंपल। और डेटा कैन बी रॉन्ग, दैट आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स, डेटा कैन बी रॉन्ग बट प्राइस कैन नॉट। ठीक है। देखो अभी जैसे निफ्टी ने रिकवरी किया है, ठीक है, वेरी गुड, गुड टू सी कि निफ्टी ने रिकवरी कर लिया है। किस जोन से किया है? ओके, हाँ, वीकली वाला बेस कैंडल था, वीकली के डिमांड जोन का, वहां से निफ्टी ने रिकवरी किया है। ठीक है। अब हमारा ये सेम व्यू रहेगा ना, जो अभी जैसे डेली की कैंडल बन रही है, हमारा वो सेम व्यू रहेगा, बट कब? जब निफ्टी हमारे जोन में आएगा। ठीक है। जब निफ्टी हमारे जोन में आएगा तब हमारा सेम व्यू रहेगा। ठीक है। और अगर आप डेटा की बात करें तो डोंट यू थिंक कि जब प्राइस यहाँ पे आएगी, ठीक है, तो डेटा मुझे कुछ और ही सजेस्ट कर रहे होंगे। बट एज पर प्राइस, प्राइस तो यहाँ से रिकवर करेगी। देखो हमारे पास मल्टीपल कंफर्मेशन है ना यहाँ पे, तो प्राइस मंथली की डिमांड जोन में आएगी। और देखो कोई स्टॉक आई कैन से कि हाँ वो मंथली का डिमांड जोन ब्रीच कर सकता है, बट इंडेक्स और सेक्टर वेरी रेयर। आप ऐसा बहुत कम देखेंगे जब कोई सेक्टर अपना मंथली और क्वार्टरली का डिमांड जोन ब्रीच ना करे। मतलब इट्स वेरी, आई कैन से इट्स वेरी रेयर कि कोई सेक्टर अपना मंथली का सप्लाई जोन ब्रीच कर दे रहा है या मंथली का डिमांड जोन ब्रीच कर दे रहा है। वो बहुत रेयर होता है। प्राइस विल रिस्पेक्ट, 100% प्राइस विल रिस्पेक्ट। अगर कोई स्टॉक है वो मंथली का डिमांड जोन, मंथली का सप्लाई जोन ब्रीच कर रहा है, दैट आई कैन अंडरस्टैंड। हो सकता है उस टाइम उसका सेक्टर उसे सपोर्ट कर रहा हो। यश रूपाली, उसके पहले एक डिमांड जोन है। ठीक है। और वही डिमांड जोन कहीं ना कहीं हमारा वीकली के डिमांड जोन को कोइंसाइड करता है। बट अगर मैं एक परफेक्ट एंट्री की बात करूं ना, वो जो होता है ना लोअर लेवल, कि उससे नीचे तो शायद ही जावे, तो वो ये है 25,450। ओके। यहाँ भी अगर हम देखें ना निफ्टी में, ठीक है, तो यहाँ जैसे अगर वीकली का, सॉरी, निफ्टी, जैसे जो वीकली का डिमांड जोन है ना, वीकली का, ओके, यहाँ कहीं ना कहीं एक अच्छा डिमांड जोन होगा 125 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देखो अभी कहाँ से चल रही है निफ्टी? वीकली के बेस से चल रही है, ठीक है। अब 125 मिनट, अब देखो यहाँ मुझे एक ये रैली बेस रैली दिखा, ठीक है, 75 मिनट पे, सॉरी, 75 मिनट पे क्या मैं इससे डिमांड जोन कंसीडर कर सकता हूँ? आप बताइए। ये जो सेकंड वाला लोअर हमने मार्क किया है, क्या मैं उसे डिमांड जोन कंसीडर कर सकता हूँ? रूपाली, अगर वो डिमांड जोन में आता, हमें ट्रेड करना है, सिंपल, ये हमारा एंट्री होगा, ये स्टॉप लॉस होगा। ये जो सेकंड जोन है, विशेक, आपने बेस कैंडल काउंट की क्या विशेक? अब जैसे जैसे बेस कैंडल बढ़ेंगी ना, वो जोन कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेंथ खो रहा है। ठीक है। और डोंट यू थिंक ये थोड़ा वो गार्बेज जैसा एरिया लग रहा है? लग रहा है थोड़ा गार्बेज जैसा।
ओके। अच्छा, अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं, ये जो एक छोटा सा पोर्शन है, आपने यहाँ पे क्या क्या ऑब्जर्व किया प्राइस में जो अभी तक हमने सीखा है? कौन कौन से ऐसे फॉर्मेशन है, ऐसी कैंडल्स हैं जो आपको इसमें नजर आई कि सर यहाँ पे ये पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट दिख रहा है? नकुल, रूपाली, शुगम, सनी, वामशी, विशेक, जहीर, आपने कौन कौन से पैटर्न यहाँ पे ऑब्जर्व करे, पहले तो वो बताइए। रैली बेस रैली और थोड़ा कंसोलिडेशन है। रैली बेस रैली, जहीर एंड सनी। ओके। अभी तक हमने जितना भी सीखा, आपको सिर्फ रैली बेस रैली और कंसोलिडेशन दिखा, और कुछ नहीं दिखा? शुभम? देखो, अगर सिर्फ आप प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, वेरी गुड सनी। सनी, गुड कैच। ओके, प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये क्या है? ये प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन ही तो है। और एक और चीज अभी भी मिसिंग है, अगर आप वो कैच कर ले, दैट्स ए गुड। किसी को ओरिजिन दिख रहा है क्या? ओरिजिन ऑफ द मूव? ऐसा कुछ सीखा है हमने कि ये जो हमारा जोन है, ये इस पूरी अप मूव का ओरिजिन है? ऐसा कुछ सीखा था हमने? राइट। देखो, जब आप प्राइस को ऑब्जर्व कर रहे हो ना, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, जब हम प्राइस को ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, मेक श्योर कि आप हर एक चीज ऑब्जर्व करो, हर एक चीज। देखो, ना ही आप चाहते हो ना ही मैं चाहता हूं कि ये एसएल हो जाए ना, बिकॉज यहां से हम निफ्टी में लॉन्ग होने वाले हैं। तो हमारे माइंड में वो पूरी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि कौन सा जोन है, मुझे कितने सपोर्ट मिल रहे हैं, कितने कंफर्मेशन मिल रहे हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो कल का जोन ब्रीच हुआ, इसकी आपको कितनी स्ट्रेंथ दिख रही है, पहले मुझे वो बताओ। ठीक है, मुझे सिर्फ डिमांड जोन सप्लाई जोन से ट्रेड नहीं करना है, मुझे पूरे कंफर्मेशन के साथ, पूरे प्राइस एक्शन के साथ, जितने भी पैटर्न हमने सीखे, मुझे उन सभी पैटर्न्स का कंफर्मेशन चाहिए। तो अगर अभी मैं आपसे पूछूं, ठीक है, और देखना अभी बहुत अच्छे पॉइंट पे निफ्टी आया है, ठीक है, ऑब्जर्व करना। निफ्टी कहां पे आया? निफ्टी ने अपने आज के हाई को ब्रीच कर दिया, ठीक है। और अब जो मेरा एक्सपेक्टेशंस था कि मुझे यहां से सेलिंग दिख रही है, क्या अब मैं वो सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकता हूं यहां से? ठीक है। ओके, इस पे बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इस पे डिस्कस करते हैं कि क्यों ये जोन स्टॉप लॉस हुआ। और हम तो कितना बुलिश थे ना इस जोन पे कि हाँ, ये 1:2, 1:3 तो देगा हमें इजीली, बट नहीं दिया इसने, 1:1 ही दिया। तो अगर स्टॉप लॉस हुआ, एज ए ट्रेडर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कि होता ना रिसर्च करना कि क्यों स्टॉप लॉस हुआ, मैं कितने कंफर्मेशन के साथ इस जोन में ट्रेड कर रहा था, और कितने मेरे कंफर्मेशन ब्रेक हो गए। ओके, सिर्फ सेलिंग प्रेशर हाई है जहीर? व्हाट मैं सी जहीर, व्हाट वाज माय क्वेश्चन इज कि मैं इस जोन पे, ये जो जोन है ना 25,400, 25,320, मैं क्यों यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूं, और मेरे पास यहाँ पे ट्रेड करने के लिए कितनी कंफर्मेशन है?
देखो, फर्स्ट आवरली की पिक्चर देखना, ठीक है। ये एक डिमांड जोन है, आवरली का बहुत अच्छा डिमांड जोन है। अब मेरी एंट्री और स्टॉप लॉस छोटा हो गया, ठीक है। ये एक जेन्युइन ट्रेड है, बहुत अच्छा है। और मैं कह सकता हूं कि पूरा जो ट्रेंड, देखो प्राइस डाउन आ रही है, पूरा ट्रेंड चेंज हो गया ना, और यहीं से ऑल टाइम हाई मिला। और वहीं डेली पे ऐसी कैंडल है कुछ। तो अब आप मुझे बताइए कि आप कितने कंफर्मेशन के साथ इस जोन पे ट्रेड कर रहे हैं। या बस मैंने बोल दिया कि ये जोन अच्छा है, यहाँ पे ट्रेड होगा तो आपने ट्रेड कर लिया, वैसा तो नहीं होगा ना। गाइस रिमेंबर, हमने मल्टीपल टाइम ये जोन डिस्कस किया, मल्टीपल टाइम, और हर टाइम मैंने आपको कुछ ना कुछ नया बताया यहाँ पे इस जोन पे। अब आप देखो, अगर आप सिर्फ मंथली, अगर मैं मंथली के पिक्चर पे गया, ठीक है, मुझे डिमांड जोन दिखा। लेट्स से मैं डिमांड जोन सप्लाई जोन मार्क करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये डिमांड जोन, ठीक है। मैं वीकली में गया, ट्रेंड देखा, ट्रेंड डाउन है। मैं डेली पे गया, ठीक है। क्या मैं सिर्फ यहाँ पे एंट्री करूंगा, बस यही मेरा काम है एज ए ट्रेडर, कि हाँ मंथली पे गया, मंथली का डिमांड जोन है, वीकली पे गया ट्रेंड डाउन है, डेली पे गया वेरी लोन तक करो, बस बाय कर लो, ऐसे आप ट्रेड करोगे क्या? सिर्फ हायर टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन है जहीर, और कोई कंफर्मेशन नहीं है मेरे पास, और कोई कंफर्मेशन नहीं है हमारे पास। शुगम, नकुल, विशेक, रूपाली, वामसी। और कितनी बार ये हमने डिस्कस किया ना, ये मंथली का डिमांड जोन की ये कंफर्मेशन है, ये कंफर्मेशन, आप सब भूल गए। ओके, ईएमए, गुड, गुड, उस पॉइंट से नया ऑल टाइम हाई मिला था, ओके। देखो जब हम ट्रेड करते हैं ना, और मेक श्योर आप भी वैसे ही करें, अगर मुझे यहाँ ट्रेड करना है ना 24,450 पे, तो पहले मेरे पास कितने कंफर्मेशन है वो मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। और आपने कहा कि मंथली, चलिए, एक आपने कहा ईएमए का सपोर्ट गुड, वैलिड है। सेकंड, उस पॉइंट ने न्यू ऑल टाइम हाई दिया, वो भी वैलिड है। और कोई कंफर्मेशन आपको दिख रहा है? और चलिए, नया ऑल टाइम हाई दिया, ठीक है, बट क्या ये नया ऑल टाइम हाई नया ऑल टाइम हाई था? बिकॉज प्रीवियस ऑल टाइम हाई क्या था? 24,285। नया ऑल टाइम हाई क्या है? 26,370, मीन्स ओनली 100 पॉइंट्स का न्यू ऑल टाइम हाई दिया है। देखो अगर ये क्लोजिंग, इस कैंडल की क्लोजिंग अगर ऐसे होती ना यहाँ पे, मैं डबल ट्रिपल कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे ट्रेड करता, डबल ट्रिपल कॉन्फिडेंस के साथ। ये जो क्लोजिंग है ना, ये कैंडल की जो क्लोजिंग है ना, ये ग्रीन वाली, ये मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं दे रही। अब आप बताओ, अब या क्या आप इस जोन पे ट्रेड करोगे? देखो हमें ना सिर्फ मंथली क्वार्टरली के डिमांड जोन पे ट्रेड नहीं करना है, हमारे पास प्राइस एक्शन भी क्लियर होना चाहिए ना। किसी ने ये ऑब्जर्व नहीं किया कि ये जो रेली कैंडल है, दिस वन, ठीक है, इसकी क्लोजिंग अच्छी है, इसने इस जोन के ऊपर क्लोज दिया, वो किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया? वो भी तो प्राइस का एक कंफर्मेशन है ना। वो भी तो कहीं ना कहीं एक कंफर्मेशन है प्राइस का।
अब ऐसा तो मुझे ट्रेड नहीं करना है ना कि बस मैंने देखा कि मंथली का डिमांड जोन है, वहां पे वीकली में ट्रेंड देख लिया, डेली में मैंने एंट्री मिल गई, बस मैंने ट्रेड कर लिया, वैसा तो नहीं होगा ना। या आप बस ऐसे ट्रेड करने वाले हैं कि बस मंथली पे लोकेशन बना लिया, क्वार्टरली पे लोकेशन बना लिया, अरे तो क्वार्टरली का डिमांड जोन है, हाफ ईयर का डिमांड जोन है, तो ब्रीच ही नहीं होगा, ऐसे ट्रेड करने वाले हैं क्या आप? जहीर आपको वही तो बताना है ना कि इस जोन में क्या क्या कंफर्मेशन है आपके पास। ठीक है। और उसके पहले ये बताइए कि ये जो जोन है, जो हमारा कल स्टॉप लॉस हुआ था, ये तो कल हमने लाइव क्लास में डिस्कस किया था ना कि ये जोन बहुत अच्छा है। और जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हुआ, आप में से कितने लोगों ने इसके पीछे का रीजन आइडेंटिफाई किया? हो सकता है ना कि सेलिंग प्रेशर हैवी है, नो डाउट, बट कहीं ना कहीं मैंने जोन ही गलत सिलेक्ट करा, ये भी तो हो सकता है ना। हमारी मिस्टेक भी हो सकती है ना, एट द एंड वी आर ह्यूमन। तो एज पर माय व्यू कि मैंने गलत जोन सिलेक्ट किया। ठीक है। जो एक्सपेक्टेशंस मैंने इस जोन से रखी थी, ये उतना कैपेबल नहीं था ये जोन। अब देखो, अगर मैं प्राइस की बात करूं, ये इसका हाई था। अब ये इसके, ये जो ओरिजिन है, ठीक है, ये जो ओरिजिन है, प्राइस जो भी हाई गई, क्या एक अच्छी क्लोजिंग दी? यहां नहीं दी, यहां नहीं दी, यहां नहीं दी। जब कहीं अच्छी क्लोजिंग मिली ही नहीं है रेंज के ऊपर, तो मैं कैसे इस जोन पे लॉन्ग हो सकता हूँ ज्यादा? हाँ, इस जोन का स्ट्रेंथ सिर्फ ये था कि देखो, ये एक सप्लाई जोन है, इस जोन ने सप्लाई जोन को इजीली ब्रीच कर दिया। तो अब ये जो प्राइस चली है ना, ये जो कैंडल बनी है, वो इस जोन से बनी है। तो ये अभी ऑथेंटिक ही है। और क्या हम ऑथेंटिक जोन्स को ट्रेड करते हैं? नो, नहीं, नो। ओके नकुल, नो इश्यू। ओके। ओके। हम ऑथेंटिक जोन्स में ट्रेड नहीं करते ना। अगर देखो, यही कंफर्मेशन है, ठीक है, यही मिस्टेक हमने कल की। और जब एसएल हुआ, हमने प्राइस को डीपली ऑब्जर्व किया कि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी इस जोन से, क्या वो सही थी? ठीक है। बिकॉज क्लोजिंग इज एवरीथिंग। अगर, सॉरी, अगर वहीं पे यहाँ पे क्लोजिंग इस तरह होती ना, तो मैं थोड़ा ज्यादा श्योरिटी के साथ यहाँ पे ट्रेड करता। मतलब किया था मैंने, बट वो व्यू मेरा पहले नहीं था। ठीक है। तो इट्स माय फॉल्ट कि मैंने गलत ट्रेड पे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस की। एट द एंड क्या हुआ? मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट ने मुझे एसएल दिया, तो दैट मैं कुछ नया सीख सकूं। और आज मैंने नया क्या सीखा? कि क्लोजिंग के साथ जाओ थोड़ा। मतलब वो ऑलरेडी पता होता है, ठीक है, बट होता है ना कभी कभी हम जल्दी में मिस्टेक कर देते हैं, राइट? तो वो मेरी मिस्टेक थी, मैंने थोड़ा जल्दी क्विक एनालिसिस कर लिया। मुझे थोड़ा और टाइम देना चाहिए था इस जोन पे। ओके। एंड वन मोर थिंग कि जब यहाँ पे ये जोन ब्रीच हुआ ना, मुझे वहीं से समझ जाना चाहिए था सेलिंग। ओके, मैं समझ भी गया सेलिंग प्रेशर है, बट वही सेम मिस्टेक मैंने यहाँ रिपीट करी, सेम मिस्टेक।
मतलब जो मैंने यहां से सीखा मैंने उसे यहां पे इम्प्लीमेंट नहीं किया, दैट्स माय फॉल्ट। ठीक है, मैंने अपने ट्रेडिंग जर्नल में उसे मेंशन किया कि मैंने क्या मिस्टेक्स की। ओके, सो दैट इन फ्यूचर जब कभी मैं ट्रेड लूँ ना, मैं वो मिस्टेक्स को रिपीट ना करूं। एंड आई डोंट वांट कि आप वो गलती फिर से रिपीट करो जो हमने रिपीट करी। बिकॉज ना आप चाहते हो लॉस एक्सेप्ट करना, ना हम चाहते हैं, मतलब एक्सेप्ट करना, एट द एंड लॉस तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा बिकॉज मार्केट है। बट वो नहीं चाहते ना कि गलत जगह ट्रेड लेना। अब आप और हम गलत जगह तो ट्रेड लेना नहीं चाहते ना। ओके, देखो जब कभी भी ट्रेड लो ना, जो भी आपके पास नॉलेज है चार्ट के रिगार्डिंग, ठीक है, जो भी आपके पास नॉलेज है चार्ट, उन सभी को इंप्लीमेंट करो कि क्या यहाँ पे ये हो सकता है, ये पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। बिकॉज ट्रेड लेने से पहले वी हैव टू डिसाइड एवरीथिंग। और जैसे ही आपने ट्रेड ले ली, फिर या तो स्टॉप लॉस होगा या तो टारगेट होगा, वो तो सिंपल रूल है अपना। देखो, ठीक है। देखो अब निफ्टी थोड़ा एंट्री पॉइंट से पहले ही डाउन आ रहा है। जाने दो। रूपाली, शुगम, सनी, वामशी, विशेक एंड जहीर, आप जब कोई ट्रेड आइडेंटिफाई करते हो या जब किसी ट्रेड में अपना कैपिटल इन्वेस्ट करते हो, व्हाट इज योर व्यू? एंड आई होप कि आप सभी ने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी हो इक्विटी में। एंड रूपाली, जो कल हमने डिस्कस किया था ना, आपका व्यू था कि आपको निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेड करना है, राइट? ठीक है। अब देखो, यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। मैम, सबसे पहले इतना तो आप सबको पता, नॉट ट्रेडिंग एट, ओके विषय, गुड, ओके। देखो अगर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो ना, नाउ यू कैन स्टार्ट गाइस, बिकॉज आपने रिस्क मैनेजमेंट सीख लिया है। जो मेन मेन हमारे टॉपिक्स होते हैं ना, वो सब कवर हो गए। अब हम टॉप डाउन अप्रोच में जाएंगे, अब हम सेक्टर में जाएंगे, अब हम थोड़े स्क्रीनर का यूज करेंगे, बस हम उसमें जाने वाले हैं। जो मेन होता है ना, कैंडल्स का फॉर्मेशन, वो आपने सीख लिया है। तो इनिशियल बेसिस पे विषेक, आप क्वार्टरली मंथली के डिमांड जोन को ट्रेड करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज वहां पे रिस्क बहुत कम रहता है ना। ठीक है। एंड रूपाली, ओके, सी, देखो रूपाली, इतना तो आप सभी ने सीखा ना अभी कि जब तक निफ्टी अप या डाउन नहीं होगा, ओके, लेट्स से कि अगर आपको यही नहीं पता कि निफ्टी अप जाएगा या डाउन जाएगा, क्या आप ऑप्शंस में प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं? नो, राइट? तो
ऑप्शंस में ट्रेड करके कोई मीनिंग नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, लेट्स से कि अभी मुझे पता है, ठीक है, अगर मैं अभी की बात करूं, अगर मैं डेली के सिनेरियो पे आऊं निफ्टी में, आप और मैं हम सब जानते हैं निफ्टी यहां तक आएगा, 24,450 तक निफ्टी आएगा। ठीक है, तो क्या आप यहां से शॉर्ट करके यहां बैठ सकते हो, यहां तक बैठ सकते हो? नहीं बैठ सकते ना, बिकॉज ऑप्शन मुझे वो प्रिविलेज नहीं देते हैं। विल शेयर विषेक, ओके, डोंट वरी अबाउट इट। डे 15 और डे 16 हम बस स्क्रीनर पे ही देखेंगे कि कैसे आपको एक स्कैल्पिंग के लिए अच्छी ट्रेड मिले, जिसमें आप डेली 2,000 3,000 जो भी आपको अर्न करना ना, वो आप अर्न कर सकते हो इजीली। ठीक है, उतना हेल्प हम आपकी कर देंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, अब देखो ऑप्शंस में क्या होता है, ऑप्शंस के फंडामेंटल सबसे पहले हमें पता होने चाहिए, ऑप्शंस के बेसिक सबसे पहले हमें पता होने चाहिए। और ऑप्शंस में ना कहीं कैलकुलेशंस वर्क करता है। ओके, और फॉरगेट अबाउट द कैलकुलेशंस रूपाली, जब हमें यही नहीं पता होगा कि निफ्टी कहां से अप जाएगा कहां से डाउन जाएगा, क्या मीनिंग। और लेट्स से कि अगर आपने यहां से निफ्टी को शॉर्ट कर दिया, आपको यही नहीं पता कि निफ्टी कहां तक डाउन जा सकता है, तो क्या आप उसे अचीव कर पाओगे? राइट, तो सबसे पहले ना, आई नो दैट कि आपको निफ्टी में ही ट्रेड करना, दैट्स वेरी गुड। ठीक है, बट पहले निफ्टी की एनालिसिस सीखो, प्राइस को पहले समझो। और जब आप एनालिसिस करना सीख जाओगे, जब आपको लगेगा ना कि हाँ, मैं जैसा मार्क कर रहा हूं या कर रही हूं वो परफेक्टली वर्क कर रहा है मार्केट में, तब आप ऑप्शंस में ट्रेड करो। आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, रिटर्न मिलेगा मार्केट से। गाइस जस्ट गिव मी अ मिनट। हेलो। ओके, ओके, और अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना है ना, देखो मैं पहले ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग को आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। आप एक इंश्योरेंस पे कर रहे हो, ठीक है, और एक इंश्योरेंस कंपनी है जो आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, अब इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाली जो कंपनियां होती हैं वो कम होती हैं, और इंश्योरेंस पे करने वाले बहुत होते हैं। आई एम 100% श्योर आप में से जितने भी लोग हैं ना, हर कोई इंश्योरेंस पे कर रहा होगा। अब वो होम का हो, कार का हो, या किसी का भी हो, हर कोई इंश्योरेंस पे कर रहा है। अब आप बताओ कि इंश्योरेंस पे करने वाले प्रॉफिट में रहते हैं या इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनियां प्रॉफिट में रहती हैं? प्रॉफिट में कौन रहता है एट द एंड? रूपाली, अगर आप इंश्योरेंस पे कर रहे हो तो आप प्रॉफिट में रहोगे, या इंश्योरेंस आप जिस कंपनी को पे कर रहे हो वो इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनी प्रॉफिट में रहेगी? प्रोवाइडर, राइट शुभम? तो ऑप्शन इज लाइक एन इंश्योरेंस। अब अगर आप बाय कर रहे हो ना, इट मींस आप इंश्योरेंस दे रहे हो। और अगर आप ऑप्शन सेल कर रहे हो ना, इट मींस आप इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हो। नाउ यू टेल मी कि आपको क्या करना है ऑप्शंस में, प्रीमियम देना है या प्रीमियम लेना है? व्हाट डू यू वांट नाउ? राइट, तो हम क्यों ऑप्शंस बाय कर रहे हैं? हमें तो ऑप्शन सेल करना चाहिए ना।
देखो, अगर मैं एक क्राइटेरिया आपको बताऊं ना, ऑप्शंस बायर, ठीक है, 70-80% चांसेस हैं कि ऑप्शन बायर लॉस में रहे। 70-80%, इट मीन अगर आप अपनी ट्रेड्स ले रहे हो ना, 100 ट्रेड्स, उसमें से 70-80 ट्रेड्स में आपको लॉस होगा। ये फैक्ट है, दिस इज ए फैक्ट। और ऑप्शन सेलर्स जो है ना, वो 80-90%, ओके, नॉट 70, 80-90% ऑप्शन सेलर्स आर प्रॉफिटेबल इन द मार्केट। एज पर द सेबी डेटा, 95% जो ऑप्शन ट्रेडर है ना, वो लॉस में रहते हैं। क्यों रहते हैं? बिकॉज वो सब ऑप्शन बाइंग करते हैं। उन्होंने कभी ऑप्शन सेल नहीं करना सीखा, उन्होंने कभी ऑप्शन को हेज करना नहीं सीखा। अब आप गलत हो सकते हो, मैं गलत हो सकता हूं, बट क्या सेबी का डेटा गलत हो सकता है? अगर सेबी कह रही है कि 95% ऑप्शन ट्रेडर लॉस में, मतलब वो क्या गलती कर रहे हैं? आपने कभी वो ऑब्जर्व करने की कोशिश करी है? वो सभी ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, सभी ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं। तो जो 90, अब आप डिसाइड करो आपको क्या करना है। जो 95 लोग कर रहे हैं और लॉस में रह रहे हैं, आपको वो करना है, या जो 5 लोग कर रहे हैं और प्रॉफिटेबल है, आपको वो करना है? और क्यों लॉस में रहते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है? अब यहां पे लॉजिक समझना। जब, देखो, ऑप्शन बाइंग में क्या होता है ना, डीके होता है। वो तो मेरे लिए लॉस ही है, कि अगर प्राइस साइडवेज हो गई, ऑप्शन के जो उनका प्रीमियम है वो तो डाउन होता रहेगा ना, भले प्राइस साइडवेज है, टाइम डीके हो जाएगा, पहला लॉस। दूसरा, एक्सपायरी जैसे जैसे नियर आएगी ना, वो मुझे लॉस देगी, टाइम डीके। इसीलिए ऑप्शंस में एक्सपायरी होती है, सो दैट रिटेलर्स का लॉस हो सके। थर्ड, अगर आपको यही नहीं पता स्टॉक अप जाएगा डाउन जाएगा, आप उसके अगेंस्ट अगर कुछ बाय कर रहे हो, तो आप तो 100% लॉस में रहोगे। फिर तो टाइम डी के, वैल्यू डी के सब अपना वर्क करेगी, एडजस्टमेंट होगा, और आपको तो आइडिया ही नहीं कि स्टॉक कहां से अप जाएगा कहां से डाउन जाएगा, वो तो मेन फैक्टर है। तो इन तीनों सिचुएशन में, ठीक है, इन तीनों सिचुएशन में आपको ऑप्शन बाइंग में क्या लेना होगा? लॉस एक्सेप्ट करना होगा। अब नाउ लेट्स से कि मैं ऑप्शन सेलिंग की बात कर रहा हूं, ठीक है? अब अगर प्राइस साइडवेज हो गई, मैंने तो सेल किया है, डी के होगा, मुझे तो प्रॉफिट होगा ना। एक्सपायरी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, डी के होगा, टाइम वैल्यू डाउन होगी, और मैंने तो सेल किया हो, तो मेरे लिए प्रॉफिटेबल है। थर्ड फैक्टर, लेट्स से कि प्राइस अप गई, लेकिन वो साइडवेज होके अप जा रही है और धीरे धीरे अप जा रही है। देखो, अगर ऐसे सिनारियो में निफ्टी अप जा रही है ना, और अगर मैंने ऑप्शन सेल किया है, मैं प्रॉफिट में ही रहूंगा, ठीक है? एज ए ऑप्शन ट्रेडर आप तभी प्रॉफिट में रह सकते हो जब इस तरह का फॉर्मेशन हो, जब इस तरह का फॉर्मेशन हो, डायरेक्टली ऐसा फॉर्मेशन हो, या ऐसा फॉर्मेशन हो। अगर ऐसा फॉर्मेशन हो गया, ऐसा फॉर्मेशन हो गया, या फिर ये जो फॉर्मेशन, ऐसा फॉर्मेशन हो गया ना, आप हमेशा लॉस में रहोगे, हमेशा। नाउ यू डिसाइड गाइस कि आपको क्या करना है, ऑप्शन बाइंग करनी है या ऑप्शन सेलिंग करनी है। अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, इट मीन्स आप वो कंपनी बन रहे हो जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, इट मीन्स जो आप रेगुलरली करते हो, आप प्रीमियम दे रहे हो किसी को। इसीलिए, ठीक है, इस ही लिए जो जब आप ऑप्शंस को सेल करते हो ना, तो उसमें प्रीमियम की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है।
कभी आपने वो लॉजिक समझा कि क्यों जब मैं ऑप्शन बाय कर रहा हूँ मुझे 5,000 10,000 चाहिए, जब मैं ऑप्शन सेल कर रहा हूँ मुझे 1 लाख 1 लाख प्लस चाहिए, क्यों? कोई तो लॉजिक होगा ना उसका। अभिषेक, हेज इज ऑल्सो गुड। अब देखो हेज, ऐसे में ये में बोथ सेम। हाँ, बोथ सेम, बोथ आर सेम आई कैन से। अब देखो उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है पता है? ऐसे में जो होता है वो प्रीवियस कैंडल को प्रायोरिटी देता है। ओके, प्रीवियस कैंडल को। और ईएमए जो होता है वो जो फर्स्ट कैंडल होती है ना उसको प्रायोरिटी देता है। देखो अगर मैं डेली कैंडल की बात करूं, ठीक है, अगर ईएमए 20 है तो वो इसे फर्स्ट कैंडल कंसीडर करेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे। और अगर ऐसे में है ना तो वो यहां से फर्स्ट कैंडल कंसीडर करेगा। ओके। एंड विषेक, जो आपने हेज कहा ना, देखो हेज में क्या होता है, डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल दोनों आ जाते हैं हेज में। देखो हैच कैसा होता है अगर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूं, आप मंथली और वीकली हैच रन कर सकते हो। डू यू नो अबाउट इट कि मंथली हैच क्या होता है, वीकली हैच क्या होता है? आपने कभी सुना मंथली हैच और वीकली हैच होता क्या है? ईएमए इज बेटर वामसी। आई यूज्ड स्ट्रेटेजी बिल्डर नियर बाय एटीएम कॉल्स डिडंट गो डीप लाइक मंथली एंड वीकली। ओके, ठीक। देखो एक्सपायरी में और सेलिंग में सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या होता है पता है? जैसे ही आपके पास नियरेस्ट एक्सपायरी हो ना बस उसमें हैच करो। और अगर आपको मार्जिन कम करना है, ठीक है, तो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी बाय कर लो, करंट वीक की एक्सपायरी सेल कर दो। मार्जिन कम हो जाएगा और आपको प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। बिकॉज जो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी उसमें उतना स्पाइक नहीं आएगा। और जो करंट वीक की एक्सपायरी है और वो जो डीप आउट ऑफ द मनी वो तो जीरो हो ही जाएगी, आप तो प्रॉफिट में ही रहोगे ना। क्यों हम इस माइंडसेट से सेल नहीं कर सकते? देखो वीकली और मंथली हेज क्या होता है पता है? वो आपको कहते हैं ना रेंटल इनकम, कि अगर मैंने 50 लाख का 70 लाख का मैंने फ्लैट परचेस किया है, ठीक है, तो वो मुझे क्या रेंट देगा? वो मुझे कितना रेंट देगा आप बताओ? लेट्स से कि मैंने अगर प्राइम लोकेशन पे 1 करोड़ का इन्वेस्ट, लेट्स से 60 लाख का इन्वेस्टमेंट करके 2 BHK मैंने फ्लैट परचेज किया, ठीक है। अब वहां पे रेंटल इनकम मुझे 15,000 मिलेगी मंथली। 15 मैक्स टू मैक्स 20,000, राइट? इससे ज्यादा मुझे मिलेगा 2 BHK का? इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अब नाउ लेट्स से कि मैं उसी 60 लाख को प्रॉपर्टी परचेस ना करके मैं निफ्टी में वीकली हेज कर रहा हूं। ओके, वीकली हेज। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करना, देखो वीकली हेज का मतलब क्या होता है? पहले वीकली के टाइम फ्रेम पे जाओ और डिसाइड करो कि निफ्टी का रेंज कहां तक है। अगर मैं अभी आपसे क्वेश्चन करूं कि क्या निफ्टी नेक्स्ट वीक 26,400 के अबव जा सकता है, पॉसिबल है? या निफ्टी 26,200 भी जा सकता है? पॉसिबल ही नहीं है ना।
क्या निफ्टी 24,300 के बिलो जा सकता है? पॉसिबल है? निफ्टी इसी बीच इसी रेंज में रहेगा ना, ये हो गया वीकली रेंज निफ्टी का। अब क्या करना है? सिंपल, कुछ नहीं, निफ्टी का 26,300 का कॉल शॉर्ट कर दो, नीचे 23,400 का पुट शॉर्ट कर दो, नेकेड सेलिंग दोनों साइड। अब वहां पे आपको दिखाएगा अनलिमिटेड लॉस, ओके, बट वहां मुझे लॉस होगा ही नहीं। जब तक निफ्टी रेंज में है ना, मुझे लॉस नहीं होगा। और मैं क्या कर रहा हूं? मैं नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी सेल कर रहा हूं। और जैसे जैसे एक्सपायरी नियर आएगी, प्राइस साइडवेज होती जाएगी, मैं तो प्रॉफिट में ही रहूंगा। अब ये क्या करेगी पता है? ये जो आपका जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, लेट्स से 60 लाख का अगर आपका इन्वेस्टमेंट है ना, ये आपको मिनिमम 5-7% का रिटर्न देंगी, मिनिमम 5-7%। एंड व्हाट इज द 5% ऑफ 60 लाख? लेट्स कंसीडर 5%, 30,000। तो अब आप सोचिए, आप 60 लाख इन्वेस्ट करके 15,000 20,000 पर मंथ कमाना चाहते हो, या आप 60 लाख का वीकली मंथली हेज करके उसका डबल कमाना चाहते हो? चॉइस इज योर। 3 लाख 60 लाख का 5%, 3 लाख कहां से हुआ? ओ सॉरी, हाँ, एक्सट्रीमली सॉरी शुभम, यस, इट्स 3 लाख, ओके, इट्स माय फॉल्ट, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, yes Shugam, you are right, okay, it's my calculation fault, not yours. Okay, I calculated based on 60,000, sorry 6 lakh something, okay, हाँ 3 लाख, दैट्स राइट, ओके। तो थिंक अबाउट इट कि अब आप 60 लाख का इन्वेस्टमेंट करके 2 BHK कहीं पे, हाँ नो डाउट यू आर ओइंग ए प्रॉपर्टी, दैट्स ए वेरी गुड थिंग, ठीक है, बट वो कितना जाएगा ज्यादा से ज्यादा उसका? आफ्टर 5 ईयर्स 7 ईयर्स वो 2 करोड़ 3 करोड़ में होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा ना। एंड ऑप्शन सेलिंग में अगर आप हर मंथ एवरी मंथ अगर आप लेट्स से मिनिमम 3% भी अगर आप जनरेट कर रहे हो ना उस 60 लाख का, जस्ट कंपाउंड इट, उसे आप कैलकुलेट करो। गाइस, यू आर ए ट्रेडर, जो बाइंग करके टोटली रिस्क लेते हो ना अपने कैपिटल का, एक बार सेल करना सीख जाओ, आप कभी ऑप्शन बाइंग के साइड जाओगे ही नहीं, कभी नहीं जाओगे। ये होता है डायरेक्शनल, ठीक है। सेम अगर मैं मंथली की पिक्चर की बात करूं ना, देखो, और ये सिर्फ निफ्टी में नहीं है, ओके, इट्स नॉट ओनली अबाउट निफ्टी, कोई भी स्टॉक हो। अब देखो, अगर मैं मंथली के स्ट्रक्चर की बात करूं, मैं 100% श्योर हूं कि निफ्टी इस पूरे मंथ, ओके, इस पूरे मंथ 26,300 के अबव नहीं जाएगा। देखो, अभी निफ्टी का अगर मैं देखूं, निफ्टी 26,300 का 27 जनवरी का कॉल, क्या प्राइस है इसकी? 3 रुपीज है, या लेट्स से निफ्टी 26,000 ही हम लेते हैं, ठीक है, 8 रुपीज है। अब मुझे पता है निफ्टी 26,000 भी नहीं जाएगा ये पूरे मंथ, मुझे बस यहाँ पे हैवी क्वांटिटी से सेल करो, सिंपल। अगर एक लॉट सेल करने में मुझे 1 लाख का इन्वेस्टमेंट लग रहा है, इट मीन मुझे 60 लॉट सेल करने, शॉर्ट करो 60 लाख लॉट, और 50%, लेट्स से अगर 8 रुपए का आपको 4 रुपए पे मिल रहा है ना, एग्जिट कर लो, 50% क्वांटिटी बुक कर लो, रेस्ट 50% क्वांटिटी होल्ड करो 1 रुपीज तक। अब देखो ये, इसमें ना, अब अगर आज निफ्टी, देखो आज निफ्टी का रिएक्शन देखो, निफ्टी ने आज ग्रीन टर्न किया है, इसमें देखो कोई वॉल्यूम ही नहीं है। इसका हाई और अगर लो की बात करूं, इसका हाई था 12, इसका लो है 6 रुपीज, और अभी चल रहा है 8 रुपीज पे। ये डाउन ही आ गया, क्यों डाउन आया? बिकॉज थीटा, बिकॉज ऑफ थीटा, कि भले निफ्टी अब जा रहा है लेकिन टाइम वैल्यू तो डाउन होगी ना, तो टाइम वैल्यू डाउन हो रही है, और देखो जैसे जैसे मार्केट नियर होगा ना, इसकी प्राइस और डाउन जाएगी। आपको क्या लगता है इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं? उनका सिंपल होता है प्लान, उन्हें रेंज पता है कि निफ्टी इसके ऊपर नहीं जाएगा, बस यहां शॉर्ट कर दो,
और आप और मैं 20 लाख 30 लाख की बात कर रहे हैं, वो 200 300 करोड़ से शॉर्ट करते हैं। सोचो, दिस इज द डिफरेंस। ठीक है, और सेम यहाँ पे लेट्स से कि अगर आपको लग रहा है कि व्हाट इफ निफ्टी अप हो जाए, ठीक है, तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी है ना, 24,300 का निफ्टी, 24,000 लेट्स से 400 का पुट। ये तो ज्यादा प्राइस में मिल रहा है, इसे भी शॉर्ट कर दो। मतलब आपको पता है कि इससे ज्यादा डाउन नहीं जाएगा। और निफ्टी की क्लोजिंग, ओके आई एम सेइंग क्लोजिंग, जो क्लोजिंग होगी ना वो 500 के ऊपर होनी चाहिए, मंथली की क्लोजिंग। अगर निफ्टी की मंथली की क्लोजिंग 500 के ऊपर हुई तो एट द एंड ऑफ द डे जो इसकी एक्सपायरी होगी वो जीरो ही हो जाएगी। क्लियर अभी? देखो, मार्केट से ना कभी कभी पैसा बनाना इजी होता है, बट उसके लिए आपके पास कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, अब मैं ऐसा नहीं है कि मैं डेली ट्रेड करता हूं, मैं मिनिमम वीकली की अगर मैं बात करूं ना, मेरा वीकली का 4 से 5 ट्रेड होगा, ओनली 4 to 5 ट्रेड पूरे वीक में। और उसमें भी दो ट्रेड ऐसी होती हैं जो मंथली और वीकली वाली रन हो रही होती हैं, कि लेट्स से कि अगर मेरा स्टॉप लॉस किसी जो ट्रेड में नहीं चली तो वो हेज मुझे वो रिकवर करके दे देगी, या जो भी मेरा मंथली का एक्सपेंस होता है ना वो हेज से मैं निकाल लेता हूँ। अगर आपके पास कैपिटल अच्छा है ना, हेज करो, जो भी आपका एक्सपेंस है मंथली का वो तो हेज ही निकाल देगा। और थोड़े कैपिटल से ट्रेड करो नॉर्मल जैसे हम करते हैं। हेज में आपको लॉस तो होगा ही नहीं। 90%, ओके, आई कैन गिव यू ऑन रिटर्न 90% चांस है कि आपको हेज में प्रॉफिट ही होगा, 90%। सेलिंग में भी 90%। बिकॉज क्राइटेरिया मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि साइडवेज हुई तो भी आप प्रॉफिट में रहे, डाउन गए तो आप ज्यादा प्रॉफिट में रहोगे। ठीक है, और अगर प्राइस वहीं स्टक हो गई तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे। और ऑप्शन बाइंग के लिए क्या चाहिए पता है, कि अगर मैं यहां से बाय कर रहा हूं, निफ्टी को यहां से अप ही जाना है, साइडवेज हो गए तो भी मैं लॉस में रहा, डाउन हो गए तो भी मैं लॉस में रहा, वहीं रुक गए तो भी मैं लॉस में रहा। तीनों क्राइटेरिया ऑप्शन बाइंग के लिए डिफिकल्ट है। इतना क्लियर हो गया? आई होप रूपाली, जो आपको कल डाउट, अगर थोड़ा कुछ भी डाउट रहा हो आफ्टर डिस्कशन तो वो अभी सॉल्व हो गया हो। Okay. See, now if anyone have any question, guys, you can ask, okay? Do you have any questions? रूपाली, शुगम, सनी, वामसी, विकास, विशेक एंड जहीर। Vamshi, that will share on day 15 or day 16 of the class, okay? देखो, जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगे ना, वो जो एक हम डेली इनकम कुछ कर सके ना वो आपको बताया जाएगा, डोंट वरी, ओके? Good. See, so now if no one have any question, then we can wind up our today's session, guys. Okay. Thank you, Vishek. Thank you, Zahir. Thank you, Sunny. Thank you, Vamsi. Thank you, Shugam.
आई होप कि आज का सेशन इंटरेस्टिंग रहा हो। ओके, यस, ओके, थैंक यू विकास। ओके, नाउ गुड बाय एवरीवन, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू जहीर। ओके, गुड बाय एवरीवन।